हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे ब्रिटिशों के समाचार पत्र के संबंधित नीतियों के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में समाचार पत्र निकलने शुरू हुए धीरे धीरे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, तो अंग्रेज़ों ने इन पे काफ़ी प्रतिबंध भी लगाए। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ब्रिटिशों ने समाचार पत्र से संबंधित इनकी नीतियाँ क्या रही, ठीक है, इसके प्रभाव क्या हुए। तो आइए चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे हम समाचार पत्र की बात करें तो उसको छापने के लिए चाहिए प्रिंटिंग प्रेस। तो 1557 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम अगर देखें 1780 में बंगाल गजट नामक पत्रिका निकाला, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये पत्रिका निकाली जाती है, समाचार पत्र। ठीक है, जिसका उद्देश्य रहता है यूरोपीय एंग्लो इंडियनों का मनोरंजन करना। अर्थात ये पहले समाचार पत्र में आज के समय के जो जानकारियाँ हुआ करती है, जिस प्रकार से आजकल समाचार पत्रों में दी जाती है, तो ये उस प्रकार से नहीं था। उसमें केवल मनोरंजन संबंधी जो चीज़ें हैं उसे दर्शाया जाता था। ठीक है, 1799 में बढ़ते समाचार पत्र के प्रभाव की वजह से प्रक्षेपण अधिनियम या जिसे सेंसरशिप कहा जाता है, सेंसर लगा दिया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, जिसमें कोई भी पत्रिका या छापने के पहले कोई भी पत्रिका जैसे छापना है तो उससे पहले उसे एक बोर्ड के सामने लाया जाता था। ठीक है, 1816 में बंगाल गजट निकाला सर्वप्रथम गंगाधर भट्टाचार्य। ये प्रथम भारतीय के द्वारा प्रथम बार अंग्रेजी में निकाला पत्र था। ठीक है, जो कि बंगाल गजट के ही नाम से निकला। बंगाल गजट के नाम से अंग्रेज के द्वारा भी निकाला गया था। यहाँ पे अगर देखें भारतीय के द्वारा भी बंगाल गजट के ही नाम से निकाला जाता है। 1818 में दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका निकलती है बंगाली भाषा में। ठीक है, ये मार्समैन के द्वारा निकाला गया। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे प्रथम तो बंगाल गजट जो जेम्स ऑगस्टस के हिक्की के द्वारा निकाला गया, प्रथम भारतीय के द्वारा निकाला गया बंगाल गजट, और हमने देखा दिग्दर्शन जो प्रथम बंगाली मासिक पत्रिका थी। तो ये विभिन्न भाषाएं थी। ठीक है, 1822 में मिरातुल अखबार निकला। ये प्रथम फारसी अखबार था। ठीक है, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था मिरातुल अखबार। आगे देखें, 1822 में ही बम्बई में समाचार पत्र निकाला जाता है। बम्बई समाचार पत्र के नाम से एक पत्रिका निकाली जाती है, गुजराती भाषा में रहती है ये। ठीक है, फरदुनजी मर्दबान के द्वारा ये निकाला गया। जामे जहानुमा ये सर्वप्रथम उर्दू अखबार था, जो कि अंग्रेजी फार्म कलकत्ता के द्वारा निकाला गया था। 1823 में अनुज्ञप्ति अधिनियम लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट लेके आ गए अंग्रेज, लॉर्ड एडम्स के द्वारा ये लाया जाता है। ठीक है, जिससे जो समाचार पत्र रहता है उस पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। राजा राम मोहन राय का जो मिरातुल अखबार था, ये लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट के कारण से ये बंद पड़ गया। 1823 ईस्वी में चार्ल्स मिडकॉफ के द्वारा ये जो नियम रहते हैं अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 का, इसे रद्द कर दिया जाता है। और काफ़ी प्रयास किया जाता है कि इस जो पत्रिकाएं समाचार पत्र के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा गया। आगे देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई उसके फलस्वरूप फिर से एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट या जो अनुज्ञप्ति अधिनियम है उसे लाया गया। ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि अस्थायी रहता है यह 1 वर्ष हेतु, क्योंकि वर्तमान में ही 1857 की क्रांति हुई रहती है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के उस पर नियम कानून के द्वारा सेंसरशिप लगाया जाता है समाचार पत्रों पे। 1867 का पंजीकरण अधिनियम आया, जिसमें मुद्रालयों को जो जहाँ पे पत्रिकाएं छपती थी या अखबार जहाँ से निकाले जाते थे उनको नियमित करने के लिए पंजीकरण अधिनियम आया था। 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम आया, जिसे वर्नाकुलर एक्ट भी कहा गया। इसमें जो देसी भाषी समाचार पत्र थे, अर्थात जो अंग्रेजी से अलावा दूसरे जो समाचार पत्र थे उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस समय जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का एक पत्र आया करता था सोम प्रकाश, तो उसमें काफ़ी राष्ट्रीय भावना को उत्तेजित करने वाले उनके द्वारा लेख लिखे जाते, तो उनके जो समाचार पत्र को बंद करने के लिए प्रमुख रूप से ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, आगे देखें, 1898 का अधिनियम आया, जिसके अधिनियम का धारा 153A और 505 के द्वारा जो जिस पत्रिका में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या ऐसे प्रतिकृति का इस्तेमाल अगर होता है जिससे असंतोष फैले या तो किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा दे, तो उस पर दंड लगाया जा सकता था। इस प्रकार का ये यहाँ पे नियम बनाया गया। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम आया। ठीक है, इसमें भी वही बात की गई कि अगर किसी भी पत्रिका में शब्द के द्वारा या प्रतिकृति या चित्र के द्वारा अगर हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है तो उसके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, 1910 में भारतीय प्रेस अधिनियम लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था, जिसमें अंग्रेजी भाषी पत्र को छोड़ के दूसरे जो भाषा के पत्र थे उनको बंद करने संबंधी जितने भी नियम लगाए गए थे, ये सारे नियम भारतीय प्रेस अधिनियम में भी थे। ठीक है,
उर्दू पत्र अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निकाले गए उस समय का संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट आया, ठीक है। 1939 का डिफेंस इंडिया एक्ट आया, इसमें प्री सेंसरशिप थी, अर्थात अगर आप अपने पत्रिका में कुछ भी हिंसा संबंधी अगर विचार का फैलाते हैं तो उस पर सेंसर लगाया जा सकता था, ये इसमें कहा गया, ठीक है। आगे चलें। तो ठीक है दोस्तों, ये सारे नियम कानून थे अंग्रेज़ों के द्वारा जो कि प्रेस को नियंत्रित करने के लिए या पत्रिकाओं को नियंत्रित करने के लिए लाए गए थे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।